गांव एक शहर जैसा ही था। वहां पर एक बड़ा सा होटल था। उस होटल की मालकिन बहुत झगड़ालू और गुस्से वाली थी। उसका नाम था कमला। उसे इतना घमंड था कि सबको दो कौड़ी का समझती थी। सब उससे डरती थी। लेकिन उस होटल में स्वादिष्ट खाना मिलता था, इसीलिए सारे उस होटल में आते जाते थे। एक दिन दो अनाथ बच्चे होटल में आकर कमला से, माई, 2 दिन से भूखे हैं, खाने को कुछ दे दीजिए, यूं पूछते हैं। मुफ्त में खाना चाहिए, पहले कुछ काम करो फिर देती हूँ। वो दोनों भी मान जाते हैं। दोनों वहां बर्तन मांजने लगते हैं। फिर कमला के पास जाकर, माई, सारे बर्तन धो दिए, अभी तो कुछ खाने को दे दो, यूं पूछते हैं। तब कमला बर्तन की तरफ देख, ऐसे भी कोई साफ करता है भला? तुम्हारे जैसे ही है सारे बर्तन, झूठी, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, यूं डांट कर उन्हें होटल से बाहर भेज देती है। बेचारे बच्चे सड़क पर रोते हुए खड़े थे। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। कमला बर्तन चेक करती है। सारे बर्तनों पर कुछ छींटे गिर रहे थे। इसका कारण जानने के लिए वो रसोई में जाती है। वहां नौकर इडली का आटा पीस रहा था। वो जैसे ही उस पर पानी छिड़क रहा था, वो छींटे बाहर उन बर्तनों पर जाकर गिर रहे थे। अरे ओ अकल के कच्चे, यहाँ पानी छिड़क रहा है, दाग वहां बर्तनों पर हो रहा है। तेरी गलती के कारण उन दो बच्चों को डांट दिया मैंने, बेचारे भूखे थे। कमला उसे यूं डांट कर बाहर आकर बच्चों को ढूंढती है। बच्चे वहां दूर जा रहे थे। वो उन्हें बुलाती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे खुश होकर कमला के पास आ जाते हैं। वो बच्चों को अंदर ले जाकर खाना खिलाती है। बच्चे पेट भर के खाते हैं। माई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम 2 दिन से भूखे थे। बच्चों, तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम्हारे माँ बाबा नहीं है? कमला पूछती है। बच्चे रोते हुए, माँ के मरने के बाद बाबा ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ हमें मारती थी। यूं वो उसे सारी बातें बताने लगते हैं। हमारा गांव कृष्णापल्ली है। मेरे बाबा का नाम राजेश और सौतेली माँ का नाम सरिता है। कीर्ति, अरे ओ कीर्ति, तेरा भाई ठीक से काम करता तो नहीं, और तू तो उससे भी बदतर है। मेरी बात ही नहीं मानते तुम दोनों। किसी दिन बेच डालूंगी तुम्हें। यूं डांटती धमकाती रहती थी। माँ, ये इतना बड़ा काम हमसे कैसे हो पाएगा? हमें स्कूल भेजो ना, हम पढ़ना चाहते हैं, खूब पढ़ेंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, मैंने माँ से यूं कहा। तब उसने, तुम और पढ़ोगे, नाम रोशन करोगे, रहने दो, घर का काम ही ठीक से करो, वही काफी है। हमेशा यूं कहती थी। हमें तो कभी कभी डंडे से भी मारती थी। हम सब कुछ सह रहे थे। हमारे बाबा फिर बीमार हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। बाबा, बाबा हमें छोड़कर आप भी माँ के पास चले गए। हमें भी साथ ले जाओ ना बाबा। हम यूं बहुत रोए। कुछ दिन बाद हमारी सौतेली माँ आराम से टीवी देख रही थी। उतने में एक आदमी आया। बहन जी, आपने कहा था ना काम करने के लिए एक बच्चा है आपके पास, कहाँ है वो? इस पर माँ, वो रहा, वो देखो, यूं कहकर मेरे भाई की तरफ इशारा किया उसने। तब वो आदमी, ये तो बच्चा है, ये क्या काम करेगा? आप पहले उसका काम तो देखिए, फिर पैसे दीजिएगा, माँ ने कहा। वो आदमी मान गया और मेरे भाई को साथ ले गया। मेरे भाई से वो लोहे का काम करवाता था। बेचारा मेरा भाई बहुत कष्ट उठा रहा था। कुछ दिन बाद सौतेली माँ उस आदमी से, देखिए,
इस लड़के को मैं बेचना चाहती हूँ। 10 लाख रुपए देकर आप इसे खरीद सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चा छोटा है पर काम बहुत अच्छा करता है। कल 10 लाख रुपए ला कर दूंगा। आप मुझे बच्चा दे दीजिए। यूं कहकर वो आदमी वहां से चला गया। तब मैंने माँ से मिन्नतें की, भाई को उन्हें मत बेचो माँ। पर मेरी सौतेली माँ, अरे उसे ही नहीं, तुझे भी बेच रही हूँ आज। तुझे ले जाने एक औरत आने वाली है, 15 लाख रुपए देने वाली है वो। माँ ने कहा। ये सुनकर मुझे लगा हम दोनों भाई बहन अब बिछड़ जाएंगे। हम बहुत रोए एक दूसरे को पकड़कर। सौतेली माँ के कहने के मुताबिक मुझे ले जाने एक औरत आई। उसने माँ को 15 लाख रुपए दिए। तब भाई ने उनसे कहा, मेहरबानी करके मेरी दीदी को मत ले जाइए। मेरी माँ के जाने के बाद दीदी ही मेरी माँ है। भाई यूं रोने लगा, मैं भी रोने लगी। ठीक है, आज का दिन यहाँ रहने दो इसे, मैं कल आकर ले जाऊंगी। यूं कहकर वो औरत चली गई। अगले दिन वो आदमी और वो औरत दोनों एक ही समय हमारे घर आए। उस आदमी ने माँ को 10 लाख रुपए दिए और वो भाई को जबरदस्ती ले जा रहा था उसके साथ। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, दीदी दीदी, मुझे यूं बुला रहा था। पर मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। मैं असहाय थी। वो औरत भी मुझे ले जा रही थी। क्या करूं इस उलझन में? मैंने दौड़ के उस आदमी के हाथ पैर काट लिया। उसने मेरे भाई को छोड़ दिया। फिर मैं भाई को लेकर तेजी से वहां से भाग निकली। उनसे दूर यहाँ आ गए हम। वो तीनों हमें ढूंढ रहे हैं। यूं रोते हुए कमला को वो बच्ची सारी बातें बताती है। कमला व्यथित होकर कहती है, सौतेली माँ ऐसी ही होती है, क्या जरा भी दया नहीं आती उसे? देखो बच्चों, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं भी वैसे अकेली ही रहती हूँ यहाँ। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, रहोगे मेरे पास? यूं पूछती है। कीर्ति कहती है, हाँ, हम यहाँ रहेंगे। और फिर अगले दिन से कमला उन्हें स्कूल भेजती है। शाम को स्कूल से लौटने पर वो कमला की होटल के काम में मदद करते हैं। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कमला बच्चों के साथ बातें कर रही थी। तब उसका नौकर कहता है, मैडम, सब आपसे डरते हैं। आप गुस्सा करती है, झगड़ती है, यूं कहते हैं। पर मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, आप इन बच्चों को कुछ नहीं कहती, उन्हें प्यार से संभाल रही है। ये कैसे? तब कमला कहती है, सुब्बैया, मैं गुस्से वाली हूँ सब कहते हैं, पर मेरा दर्द मैं ही जानती हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरा पति, मेरे बच्चे मर गए। मैं अकेली हो गई। समाज में अकेली औरत को कैसी नजरों से देखते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसीलिए किसी की शरण में न जाना पड़े मुझे ये सोच मैं यूं एक्टिंग करती हूँ। इतना बड़ा होटल जो चला रही हूँ, चाहती हूँ इन सब बच्चों को खूब पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरे बच्चे जिंदा होते तो ना करती उनके लिए। उस दिन मैंने उनसे काम करवाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या ये मेहनत करना जानते भी हैं या नहीं। इसीलिए उनके साथ ऐसा बर्ताव किया मैंने। उनकी परीक्षा ले रही थी मैं। उनकी कहानी सुनने के बाद दिल पिघल गया, इसीलिए उन्हें संभाल रही हूँ। वो बातें सुनकर सुब्बैया भी भावुक हो जाता है और बच्चे भी। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चों को ढूंढते हुए उनकी सौतेली माँ और वो दो लोग कमला के होटल में पहुंच जाते हैं। तुम्हारे पास हमारे बच्चे हैं, सीधी तरह उन्हें हमारे साथ भेज दो, सौतेली माँ कहती है। इस पर कमला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सीधी तरह चली जाओ यहाँ से, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि बच्चों को मार पीट कर उन्हें बेच रही हो। कमला के साथ बच्चों की सौतेली माँ झगड़ा करने लगती है। दोनों में खूब बहस होती है। कमला डंडा लेकर, क्यों रे, बच्चों को खरीदोगे, उनसे काम करवाओगे? रुको, अभी खबर लेती हूँ तुम्हारी। यूं उन्हें डराते हुए धमकाते हुए गांव से बाहर भगा देती